डियर स्टूडेंट्स, आज के इस दंगल रिवीजन सेशन में आप सभी लोगों को हम आपके चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से नोट जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या 5 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता है, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। जितना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक सेशन हुआ था, उम्मीद करता हूँ उसको आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है दंगल रिवीजन की, ठीक है, वहाँ से जाकर के प्रीवियस सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सल्यूशन, ठीक है। अभी आप देखिए क्या हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से वृत्त का केंद्र क्या दिया है, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें पता करना है उसका सेंटर हमें कितना दिया, जिसको हम h, से दिखाते हैं, वो गिवन है भैया हमें 2,3। इतना सब लोगों को पता है। साथ ही साथ रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल जिसको हम ए से दिखाते हैं, वो कितनी दी गई है, 5 यूनिट यहाँ पर हमें दी गई है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ध्यान समझिएगा, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। h की, k की और a की सारी वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ध्यान से समझिए, x माइनस एच का मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k यहाँ 3 है तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा जब किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर्कल चैप्टर में तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट अक्सर क्या मैक्सिमम जनरल फॉर्म में ही दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ज़रा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, माइनस में 4x आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y आएगा, इक्वल टू भैया कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ज़रा सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, प्लस माइनस 25 इधर कर लीजिए, माइनस 25 इक्वल टू 0। क्लियर है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम या गिवन सर्कल आप कह सकते हैं। जिस सर्कल का इक्वेशन हमें पता करना था वो यही होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें दी गई थी तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ किया जिससे आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश भी मत करिएगा, बाद में पछताना पड़ सकता है। सो डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दंगल रिवीजन आपके लिए वरदान साबित होगा, ऐसा हम पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर कवर कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, नोट करिएगा और हमारे साथ सॉल्व करिएगा। कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं जो, ध्यान समझो, जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है, तथा जिसका केंद्र, ध्यान देना भैया, तथा जिसका केंद्र, जिसका सेंटर दिया गया है 1,2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा इसको समझ लीजिए। देखो, हम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराते हैं, कंसेप्ट भी बताते हुए चलते हैं, इसलिए सुनिएगा ध्यान से। अब मैं आपको पहले समझाने वाला हूं कि जैसे अगर किसी सर्कल का सेंटर दिया गया होगा और वो एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा या वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, तो उसके लिए क्या शर्त होती है, ज़रा ध्यान से समझिए। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे ये सर्कल हमें दिया गया, अब ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ज़रा ध्यान से समझिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स डैश हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश हो गया। इसके हिसाब से यहाँ इसका कोई सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1,2 है। अब ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमें सर्कल का सेंटर पता चल चुका है तो रेडियस अगर पता होती तो हम सर्कल का इक्वेशन पता कर लेते। अब यहाँ सेंटर से यहाँ ला के मिलाओगे तो आपको पता है स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी कितना है, वही जो y का मान, मतलब ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है, ज़रा बताइए, 1 है। तो जो y की वैल्यू होगी, मतलब जो k वाली वैल्यू होगी, वही इसका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, सॉरी रेडियस हो जाएगी। तो साफ साफ इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि इस वृत्त का केंद्र जो कि आपको दिया गया था वो कितना है, 1,2 है, और इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 है। अब जरा सुनो, अगर ये y अक्ष को ना स्पर्श करके x अक्ष को स्पर्श कर रहा होता तो ये जो x वाली वैल्यू थी वो इसकी क्या हो जाती, त्रिज्या हो जाती। फिगर बना देंगे, सब बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आप यहाँ बोलेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान समझिए, प्रश्नानुसार वृत्त का केंद्र सेंटर h, k से जिसको आप दिखाते हैं वो कितना हो जाएगा, 1,2 आपको यहाँ दिया गया, और साथ ही साथ त्रिज्या आप यहाँ कितनी पा गए, a की वैल्यू जो है वो k के बराबर होगी, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जरा सुनो भाई, जब हमें वृत्त का केंद्र मिल गया और उसकी त्रिज्या मिल गई तो हम वृत्त का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण, ध्यान समझिए भैया, वृत्त का समीकरण, अतः वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा x माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप जनरल फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो कर देते हैं सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4। ये 4 कट जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिखते हैं, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई वृत्त, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को स्पर्श करेगा तो क्या होगा, वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या होगा। दोनों कंडीशन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्लियर हो गई बातें? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर हम शॉर्ट में समझाना चाहें कि अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है और उसका केंद्र h, k दिया गया है तो इसकी त्रिज्या k के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर कोई वृत्त ऐसे चल रहा है कि जो x एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, y को कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट h, k है तो इसकी त्रिज्या a इक्वल टू कितनी हो जाएगी? h। लेकिन इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है? समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? समझे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, रटे रहेंगे तो पता लगा a इक्वल टू k h कुछ भी कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दंगल रिवीजन सीरीज ये चल रही है। अभी तक जिन्होंने लेक्चर को लाइक नहीं किया है उन सब से हमारी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को कंप्लीट देखना, देखने के बाद लेक्चर को लाइक करना, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। करें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका ज्ञात कीजिए? जिसका केंद्र 1,4 है, 1,4 है तथा वह बिंदु 5,7 से होकर जाता है, अब जरा सुनिए कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी अभी शुरू से लेकर के अभी तक कि किसी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? सर्कल का सेंटर और रेडियस पता होनी चाहिए, या अगर हम जनरल फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो g, f और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल का इक्वेशन अगर हमें पता करना है, इसका सेंटर हमें दिया है 1,4 और ये जो सर्कल है ये 0.5,7 से होकर के गुजरता है। अब ज़रा सुनिए, जिस सर्कल का इक्वेशन हमें पता करना है उसका सेंटर तो हमें पता चल चुका, रेडियस मिल जाती तो हम सर्कल का इक्वेशन पता कर लेते। तो रेडियस कैसे मिलेगी? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम जब पता कर लेंगे तो हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम केंद्र हमें दिख रहा है, केंद्र मतलब h, k कितना है? 1,4 हो जाएगा, तथा त्रिज्या, ध्यान समझिए, त्रिज्या इसको हम रेडियस कहते हैं, वो क्या होगा? a इक्वल टू बिंदुओं, ध्यान समझना भैया, बिंदुओं 1,4 तथा 5,7 के बीच की दूरी ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिज्या के क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये केंद्र है और ये परिधि पर है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाइए, क्या हो जाएगा? x2 - x1 मीन्स 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात आप सब लोगों को? a इक्वल टू सॉल्व करेंगे, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो a इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 25। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू हमें कितना मिलेगा? 5। तो हमें क्या क्या मिल गया? इस सर्कल का सेंटर पहले से ही गिवन था और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसकी हेल्प से हमने इस सर्कल की इस वृत्त की त्रिज्या को भी ज्ञात कर लिया। अब हम क्या कहेंगे? अतः वृत्त का समीकरण, ध्यान दो भैया, अतः वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण निकालने का फार्मूला लगा दो, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर होगा।
वैल्यू ज़रा पुट करते चले जाइए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर बिना सॉल्व किए केवल इतना लिख दें आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, देन ये भी क्या होगा, आपका आंसर हो सकता है करेक्ट होगा। लेकिन हमारी राय आप लोगों से ये है कि जब भी आप सॉल्व करिएगा कोशिश करिएगा कि कौन सा फॉर्म लिखें, आप जनरल फॉर्म लिखें, ठीक है। जनरल फॉर्म लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जनरल फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन स्किप करेंगे पता लगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र P कामा Q है। अब जब एकदम इसी तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ और क्वेश्चन लेकिन लिखना भी यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आएगा ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, ये पक्का है। नहीं तो आपको जब पेपर मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण का ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, जो मूल बिंदु से जाता है तथा जिसका केंद्र, सुनते चलिएगा और लिखते चलिएगा, जिसका केंद्र सेंटर P कामा Q है। अब सुन लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा लग भी जाएगा, कोई दिक्कत तो इसमें आपको होगी ही नहीं। केंद्र जो है वो कितना दिया गया है, P कामा Q डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दे दिया गया है। और साथ ही साथ हमसे क्या कह रहा है कि ये हो करके जाता कहाँ से है, P कामा Q न सर 0 कामा 0 से। तो ये देखिए सर्कल का जिसका इक्वेशन पता करना उसका सेंटर कितना हो गया, P कामा Q हो गया। और ये यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो A हो गया, तो यहाँ से ये किस पॉइंट से होके जाता है, 0 कामा 0 से होकर के जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं वृत्त का केंद्र क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिएगा, वृत्त का केंद्र, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र जिसको हम H कामा K से दिखाते हैं वो कितना मिल जाएगा, P कामा Q मिल जाएगा। और त्रिज्या अर्थात रेडियस किसके बराबर होगी, OA के बराबर होगी। तो अंडर रूट P माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर अंडर रूट में P स्क्वायर आएगा प्लस में Q स्क्वायर आएगा, ये आ गई इसकी त्रिज्या। तो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें मिल गई, तो वृत्त का समीकरण निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आसानी से आप उसको निकाल लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण, ध्यान दो, अतः वृत्त का समीकरण, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस पी का होल स्क्वायर y माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसमें चीज़ें कटेंगी, कुछ कटेगा कुछ बचेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2qy इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये दोनों इससे क्या होंगे, कैंसिल हो गए।
कैंसिल होने के बाद बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। यही क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप करना नहीं है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन को स्किप किया तो बाद में वो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारे साथ चलिए, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। बोर बिल्कुल नहीं होना है डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप मेरे साथ सॉल्व करिए और उसको नोट करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। इन सारे के सारे क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम के दिन मीन्स बोर्ड एग्ज़ाम के दिन ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं वृत्त x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। एच के की वैल्यू और ए की वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप यहाँ लिखेंगे कैसे, गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दिया है वो क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। अभी इसको ज़रा सेट करिए, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करिए, ज़रा देखिए कैसे लिखेंगे, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से हमने इसको कंपेयर कर लिया। दिस इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू माइनस 5 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 7 आ गई। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर वृत्त का केंद्र कितना आ जाएगा, वृत्त का केंद्र, ध्यान सुन लीजिए, इसलिए वृत्त का केंद्र h कामा k जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 कामा माइनस 5 मिलेगा। और साथ ही साथ वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो कितनी मिलेगी, 7 यूनिट या 7 मात्रक मिल जाएगी। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करते हुए चलिएगा भैया, क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर है। एक वृत्त का समीकरण दिया गया, वो क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस में 2x प्लस में 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वृत्त का हमें क्या पता करना है, केंद्र और त्रिज्या। अब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, ये जो वृत्त का समीकरण दिया गया है ये किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, व्यापक रूप में है। तो यहाँ कंपेयर किससे करेंगे, तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप से हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए वृत्त का समीकरण, दिए गए वृत्त का समीकरण, ठीक है। क्या है समीकरण, लिख ही लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से
क्या करेंगे, तुलना, ठीक है, तुलना करने पर इससे हम क्या करें, इसका तुलना कर लें, कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 2g की जगह पे आपको 2 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट g इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। 2f की जगह पे आपको 4 दिखेगा, तो यहाँ से f इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। c की वैल्यू आप देखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब केंद्र क्या होता है इस केस में, केंद्र होता है -g कामा -f। तो g है तो ये हो गया -1, -f का मतलब -2, तो केंद्र हो गया -1 कामा -2। इसके बाद हम क्या पता करेंगे भैया, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब होगा √g² + f² - c। तो g² का मतलब 1 का स्क्वायर, f² मतलब 2 का स्क्वायर, और c कितना है 1 -1। ये और एक कट गया, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या केवल और केवल यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 मात्रक। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस समय हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, और जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को समझते चलिए और नोट करते चलिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा भैया। दंगल रिवीजन का ये जो भी सेशन हो रहा है, सारे के सारे सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, हम बार बार ये इंडिकेट करते हुए आप सभी लोगों को चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, ज़रा उसको भी लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। लिख रहा है कि वृत्त का, ये वृत्त है 2x² + 2y² - 6x + 6y -1 = 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लगभग क्वेश्चन वैसे ही है, बस इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आज का ये हो रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक लेक्चर को देखा और सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए और आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपसे और अच्छा कनेक्ट होने का। और अगर आपने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर में हमारी बस यही एक डिमांड आप सभी लोगों से होती है, बाकी सारी क्लासेस फ्री होती हैं। तो क्या गिवन है, 2x² + 2y² -6x + 6y -1 = 0। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, तो x² + y² -3x + 3y -1/2 = 0। अब मुझे लगता है आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसकी तुलना क्या करेंगे, x² + y² है ना, +2gx + 2fy + c = 0 से, ध्यान दीजिए 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। g, f और c की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको g, f और c की वैल्यू मिल जाएगी तो उसकी मदद से आप इस वृत्त का केंद्र भी पता कर लेंगे और इस वृत्त की त्रिज्या भी पता कर लेंगे। इसके आगे अब मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर हमें बताना है, जिससे हमें लगे कि हमारे बच्चों ने मेहनत करी। जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा टॉपिक उन्हें समझ में आ गया। अभी डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको लगभग 2 लेक्चर और मिलेंगे। ठीक है, लगभग 2 लेक्चर और मिलेंगे जो बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे, और उसमें आपको हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, उसके बाद फिर 2 मार्क्स वाला जो इम्पोर्टेंट था, जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको मैंने सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें सर्कल चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा, उसको कवर कर रहा होऊंगा। दंगल रिवीजन सीरीज आपके लिए वरदान साबित जरूर से ज़रूर होगी। ये आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब हमको बताएंगे
आप देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। लेक्चर में बताए गए सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके माइंड में कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। वह टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देना होता है तो दे सकता हूं, हम आपसे कनेक्ट रह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको तुरंत जा करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं शाम को 8 बजे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और फिर से सुबह दंगल रिवीजन के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।